हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई क्लास 2020। आज आम यही भिडियो ओडिया व्याकरणर वाक्य विचारर आउ 30टी प्रश्न आलोचना करवा। जो मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो देखी ना डिस्क्रिप्शन में मु लिंक देदेवी, जाई देखिपारे। चलंतु स्टार्ट करवा। 30टी क्वेश्चन आम नेक्स्ट वीडियो देखी। चलंतु देखा 31 नंबर क्वेश्चन। वाक्य संबोध पद केउठारे बसे? ए विशेष्य पूर्वरु, बी विशेषण पूर्वरु, सी सर्वनाम पूर्वरु, डी संबंधित पद पूर्वरु। आंसर हो डी संबंधित पद पूर्वरु। 32 नंबर क्वेश्चन देखिबा। राउत बाबूंको पुओ नरेंद्र जणे आदर्श व्यक्ति अटंती। एही वाक्य रे संबंध पदटी किए? ए राउत बाबूंको पुओ, बी नरेंद्र, सी आदर्श व्यक्ति, डी अटंती। तो आंसर हो ए राउत बाबूंको पुओ। राउत बाबूंको पुओ। 33 नंबर क्वेश्चन देखिबा। वाक्यर केउठारे बेले बेले अधिकरण कारक रखा जाए? ए आरंभ रे, बी शेष रे, सी मझी रे, डी आरंभ बा शेष रे। आंसर हो ए आरंभ रे। 34 नंबर क्वेश्चन देखिबा। गुरुत्व आरोप पई जे कोनोसी पद वाक्यर केउठारे बसी पारे? ए आरंभ रे, बी शेष रे, सी मध्य रे, डी जे कोनोसी स्थान रे। आंसर हो बी शेष रे। गुरुत्व आरोप पई जे कोनोसी पद वाक्यर शेष रे बसी पारे। 35 नंबर क्वेश्चन देखिबा। ଏହା केवल संभव हेब कठिन श्रम द्वारा। एही वाक्य रे केउ पद उपरे गुरुत्व प्रदान करा जायछि? ए ଏହା केवल, बी संभव, सी कठिन श्रम द्वारा, डी हेब। आंसर हो सी कठिन श्रम द्वारा संभव होई परिबा। 36 नंबर क्वेश्चन देखिबा। गुरुत्व आरोपण पई थिबा वाक्यांश वाक्यर केउठारे बसी पारे? ए आरंभ रे, बी शेष रे, सी कर्ता पद परे, डी क्रियापद परे। आंसर हो ए आरंभ रे। 37 नंबर क्वेश्चन देखिबा। तुमर काम हेउची मन देई पाठ पढ़िबा ओ परीक्षा रे भल करिबा। एठारे गुरुत्व आरोपण पई थिबा वाक्यांशटी को चिन्हाओ। ए परीक्षा रे भल करिबा, बी मन देई पाठ पढ़िबा, सी तुमर काम हेउची, डी काम हेउची। आंसर हो सी तुमर काम हेउची मन देई पाठ पढ़िबा। 38 नंबर क्वेश्चन देखिबा। वाक्य रे पदान्वयी अवय केउठारे व्यवहृत हुए? ए संबंधित पद पूर्वरु, बी संबंधित पद परे, सी कर्ता पूर्वरु, डी कर्ता पद परे। 38 नंबर क्वेश्चन देखिबा। बी संबंधित पद परे। 39 नंबर क्वेश्चन देखिबा। कृष्ण बिना गोपदाण्ड शून्य लागि थाए। एही वाक्य रे केउ पदटी पदान्वयी अवय? ए कृष्ण, बी बिना, सी गोपदाण्ड, डी शून्य लागि थाए। 39 नंबर रो आंसर हो बी। अवय देछि ना, तो बिना ही अवय हबो। पदान्वयी हेले बिना आंसर हो राइट आंसर। 40 नंबर क्वेश्चन देखिबा। वाक्य रे विभिन्न व्यक्तिंकर संबंध बुझाइबाकु हेले प्रत्येक संबंध पद कोन होइथाय? ए अवय युक्त, बी विभक्ति युक्त, सी सर्वनाम युक्त, डी कर्ता युक्त। आंसर हो विभक्ति युक्त। वाक्य रे नाही बा नाही संयुक्त पद केउठारे बसे? ए कर्ता पद परे, बी कर्ता पद पूर्वरु, सी क्रियापद परे, डी क्रिया पूर्वरु। आंसर हो सी क्रियापद परे। क्रियापद परे। 42 नंबर क्वेश्चन देखिबा। वाक्य रे न केउठारे व्यवहार करा जाए? ए क्रिया पूर्वरु, बी कर्ता पूर्वरु, सी विशेष्य पूर्वरु, डी विशेषण पूर्वरु। आंसर हो ए क्रिया पूर्वरु। 43 नंबर क्वेश्चन देखिबा। वाक्य रे करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण कारकर पद कर्मर केउ स्थान रे व्यवहृत होई पारे? ए परे, बी पूर्वरु, सी परे बा पूर्वरु, डी मध्य रे। आंसर हो परे बा पूर्वरु। करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। करण जोगे तृतीय होइथे, संप्रदान जोगे चतुर्थी, अपादान जोगे पंचमी, अधिकरण सप्तमी। तो ये सबू कर्मर केउ स्थान रे व्यवहृत हुए? परे बा पूर्वरु। आंसर हो सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा।
गठन दृष्टि वाक्य केते प्रकारर? ए 2 प्रकारर, बी 4 प्रकारर, सी 5 प्रकारर, डी 6 प्रकारर। आंसर हे बी 4 प्रकारर। प्रकार्य दृष्टि वाक्य केते प्रकारर? ए 5 प्रकारर, बी 4 प्रकारर, सी 3 प्रकारर, डी 2 प्रकारर। आंसर हे ए 5 प्रकारर। सरल वाक्य काहाकू कहा जाए? ए सरल भाव प्रकाश करुवा वाक्य को, बी गोटे समापिका क्रिया थिबा वाक्य को, सी 2टी समापिका क्रिया थिबा वाक्य को, डी 2 बा ताठारु अधिक समापिका क्रिया थिबा वाक्य को। तो आंसर हे बी गोटे समापिका क्रिया थिले ताहाको सरल वाक्य कहा जाए। आंसर बी हे राइट। 47 नंबर क्वेश्चन देखिबा। 2 बा तत्योधिक परस्पर सापेक्ष खंड वाक्यर समन्वय गठित वाक्य को केउ वाक्य कहा जाए? ए सरल वाक्य, बी यौगिक वाक्य, सी जटिल वाक्य, डी मिश्र वाक्य। आंसर हे सी जटिल वाक्य। 2 बा ताठारु अधिक तत्योधिक। यौगिक वाक्य काहाकू कहा जाए? ए गोटे समापिका क्रिया थिबा वाक्य को, बी परस्पर निर्भरशील 2 बा ताठारु अधिक सरल वाक्यर समाहार जोगे गठित वाक्य को, सी 2 बा ताठारु अधिक सापेक्ष खंड वाक्यर समन्वय गठित वाक्य को, डी जे कोनोसी प्रकार वाक्यर समन्वित रूप को। आंसर हे बी परस्पर निर्भरशील 2 बा ताठारु अधिक सरल वाक्यर समाहार जोगे गठित वाक्य को। 49 नंबर क्वेश्चन देखिबा। जे कोनोसी प्रकार वाक्यर समन्वित रूप को केउ वाक्य कहा जाए? ए सरल, बी यौगिक, सी जटिल, डी मिश्र। आंसर हे डी मिश्र वाक्य। 50 नंबर क्वेश्चन देखिबा। जे कोनोसी प्रश्नर सूचना प्रदान करुवा वाक्य को कौन कहा जाए? ए विवृत्ति सूचक, बी प्रश्न सूचक, सी विस्मय सूचक, डी आदेश सूचक। आंसर हे बी प्रश्न सूचक। प्रश्न सूचना दोची माने प्रश्न सूचक वाक्य ही हबो। 51 क्वेश्चन देखिबा। निम्नलिखित वाक्य मध्यरु केउठी एक विवृत्ति सूचक वाक्य अटे? ए कर्कट एक मारात्मक व्याधि अटे, बी मो द्वारा ए कार्य होई परिबो नाही, सी आजि की बार, डी तमे सतरे आसीछ। आंसर हे ए कर्कट एक मारात्मक व्याधि अटे। 52 नंबर क्वेश्चन देखिबा। विस्मय भाव प्रकाश करुवा वाक्य को कौन केउ वाक्य कहा जाए? ए विस्मय सूचक, बी प्रश्न सूचक, सी नास्ति सूचक, डी विवृत्ति सूचक। विस्मय भाव प्रकाश करुछि माने विस्मय सूचक वाक्य ही कहा जिवो। आंसर हे ए। 53 नंबर क्वेश्चन देखिबा। अनुरोध व आदेश सूचक वाक्य काहार सूचना प्रदान करिथाए? ए वक्तव्यर, बी प्रश्नर, सी विस्मय भाव, डी अनुरोध व आदेशर। अनुरोध आदेश वाक्यर सूचना अनुरोध व आदेश वाक्य ही कहा जाए ताको। 54 नंबर क्वेश्चन देखिबा। केउ वाक्यटी अन्य वाक्य ठारू भिन्न अटे? ए कि सुंदर फूल, बी फूलटी सुंदर अटे, सी एहा एक सुंदर फूल, एही फूलटी बहुत सुंदर अटे। आंसर हे ए। भिन्न लागुनी कि सुंदर फूल, तो आंसर ए हे। 55 क्वेश्चन देखिबा। केउठी अन्य मानक ठारू पृथक चिन्ह? ए जटिल, बी मिश्र, सी यौगिक, डी नास्तिवाचक। आंसर हे नास्तिवाचक। परिवेश को सफा रख एहा कि प्रकारर वाक्य? ए विवृत्ति सूचक, बी आदेश सूचक, सी विस्मय सूचक, डी नास्ति सूचक। आंसर हे बी आदेश सूचक। 57 नंबर क्वेश्चन देखिबा। हरि भल नाचुथिबारु सुनाम अर्जन करुछि। गठन दृष्टि एहा कि प्रकारर वाक्य? ए सरल, बी यौगिक, सी जटिल, डी मिश्र। आंसर हे ए सरल वाक्य। हरि भल नाचुथिबारु सुनाम अर्जन करुछि। एथिरे गोटिए मात्र समापिका क्रिया अछि। 58 नंबर क्वेश्चन देखिबा। तुमे कोन काम को पारिबो? प्रकार्य दृष्टि एहा कि प्रकारर वाक्य? विवृत्ति सूचक, प्रश्न सूचक, नास्ति सूचक, विस्मय सूचक। तुमे कोन काम को पारिबो क्वेश्चन मार्क रहिछि, तो आंसर हे प्रश्न सूचक वाक्य। 59 नंबर क्वेश्चन देखिबा। गीत बाजा नाच चलिबा समय रे जो दर्शक माने देखिबा को आसीथिले, जे सेमानंको उपयुक्त
ଚୌକିରେ ବସାଇଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶକ୍ତି ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା କି ପ୍ରକାରର ବାକ୍ୟ ଅଟେ? ଏ ଯୌଗିକ, ବି ଜଟିଳ, ସି ମିଶ୍ର, ଡି ସରଳ। ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ। 60 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ମିଶିଲେ କେଉଁ ବାକ୍ୟ ହୋଇଥାଏ? ଏ ସରଳ ବାକ୍ୟ, ବି ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ, ସି ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ, ଡି ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ। ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ମିଶିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ମିଶିବ, ମିଶିକି କେଉଁ ବାକ୍ୟ ହେଇଥିବ? ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦୟାକରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ବ୍ୟାକରଣର ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା।